गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं या जो भी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं उनके मन में वो सवाल आते हैं। तो किसी ने कमेंट में पूछा था कि जब हम गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो क्या होता है। तो गॉड ब्लेस यू कहना या हमारे संस्कृति में हम जिसे आशीर्वाद देना कहते हैं, उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। आशीर्वाद देने वाला कैसा होना चाहिए, आशीर्वाद लेने वाला कैसा होना चाहिए, किस प्रोसेस से आशीर्वाद लेना चाहिए, किस प्रोसेस से आशीर्वाद देना चाहिए, क्या सिस्टम है उसका, उन सब के रूल्स हैं। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि आशीर्वाद देना और लेना दोनों में ही, देने और लेने दोनों का ही फायदा है, पर दोनों ही सुपात्र होने चाहिए। सुपात्र मतलब केपेबल होने चाहिए। देने वाले में भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए और लेने वाले में भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नॉर्मली हमारे इसमें ये कस्टम है कि जो भी छोटे होते हैं वो बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं। जैसे बहू है तो घर में सब बुजुर्गों के पैर छुएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहू को हमने झुका दिया या वो छोटी है और हम ग्रेट है। पर अगर हम ये रियलाइज करें कि जब कोई हमारे पैर छूता है और हम उसे आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअल प्रोसेस ये है कि आप में जो भी अच्छे कर्म है, पॉजिटिविटी है, पुण्य कर्म है, हम जब किसी को ब्लेस करते हैं तो वो उनमें फ्लो होते हैं, ऑटोमेटिक फ्लो होता है। पर इसके लिए उस सामने वाले ने उस तरह से हमसे आशीर्वाद लेना भी चाहिए, प्रॉपर झुक के, जिससे हम आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके जो पैर के अंगूठे होते हैं, आप दोनों हाथों से उन्हें टच करो और सिर झुकाओ, तब उनकी एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो होगी, तब उनकी पॉजिटिविटी आपके बॉडी में फ्लो होगी, तब उनके पुण्य कर्मों का एक हिस्सा आपको मिलेगा। और इसीलिए जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, गुरु होते हैं, वो इजीली किसी को पैर नहीं छूने देते, वो इजीली किसी को ब्लेस नहीं करते, आशीर्वाद नहीं कर देते। क्यों? क्योंकि जो लेने वाला है वो भी सुपात्र होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए। अगर वो केपेबल नहीं है तो क्या होगा, आपका दिया हुआ आशीर्वाद तो चला गया, आपकी एनर्जी तो चली गई, पर सामने वाले ने वो ग्रहण ही नहीं की। और अगर ग्रहण कर भी लिए तो अगर उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर वो केपेबल इंसान नहीं है, अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो वो उस एनर्जी का गलत यूज़ करेगा। तो सामने वाला एनर्जी तभी ग्रहण कर पाएगा जब वो पूरा झुके आपके सामने, समर्पण भाव से झुके, उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट हो, आदर हो, दूसरों के लिए कंपैशन हो, मतलब ही शुड बी अ गुड पर्सन, तो ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करेगा। तो झुक के आशीर्वाद नेगेटिव इंसान भी ले सकता है और झुक के आशीर्वाद पॉजिटिव इंसान भी ले सकता है। तो यू शुड चेक प्रॉपरली कि आप किससे पैर छुआते हो अपना। सेकेंडली, हमारे संस्कृति में तो पैर अगर हम किसी को भी टच करते हैं तो हम सॉरी बोलते हैं। तो कोई इंसान जानबूझ के हमारे चरणों को छुए, हमारे पैरों को छुए, तो हमें ही पाप लगेगा ना, हमें ही दोष आएगा, क्योंकि हमने उससे अपने पैर छुए। हम तो धरती माता को भी पैर टच करते हैं तो सॉरी बोलते हैं। तो किसी इंसान को अगर हम अपने पैर टच करने दे रहे हैं तो हमें दोष लग सकता है। तो इसके लिए जैसे ही हम किसी को अपने पैर छूने की परमिशन देते हैं तो आपको आंख बंद करके पहले अपने भगवान, अपने परमात्मा, आपके गुरु, जिनको भी आप मानते हो, उनका नाम स्मरण करना है, ताकि आप उस दोष से मुक्त हो जाओ, ताकि आपको वो दोष ना लगे। और उसके बाद भगवान का नाम लेके फिर आप उस इंसान को ब्लेस करो। तो ये है परफेक्ट मैकेनिज्म, गॉड ब्लेस यू कहना या आशीर्वाद देना, यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव, है ना, इन सब चीज़ों का। पर आजकल तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेयरली कोई इंसान ऐसे होता है जो आपके पैर छूते वक्त पूरा झुक के आपके पैर के अंगूठों को अपने दोनों हाथों से टच करके आशीर्वाद लेता है। नॉर्मली लोग एक हाथ से ऐसे करके चलते बनते हैं, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आशीर्वाद जो देते हैं, वो भी जब आशीर्वाद देते हैं तो प्रॉपर तरीका होता है, या तो सिर पे हाथ रखो या तो पीठ पे हाथ रखो, इस तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। जब सारी चीज़ें बराबर से वो होती हैं, प्रोसेस बराबर से होता है, तो एनर्जी फ्लो अपने आप होती है। ना कोई इसे रोक सकता है, ना ही कोई इसे ज़बरदस्ती एनर्जी ले सकता है। पर कुछ ब्लेसिंग्स ऐसे भी हैं जो
जाने अनजाने हमें मिलती हैं। जैसे कि हमारे चारों तरफ जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो हमें ब्लेस करते हैं जब हम उनका ख्याल रखते हैं, रोज़ पानी डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, गर्मी में हम उनके लिए पानी रखते हैं, खाने के लिए दाने रखते हैं। आपके घर में कुछ पेट्स हैं, हम उन्हें उनका ख्याल रखते हैं, तो उनके थॉट्स द्वारा भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। हम किसी को मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं, इस तरह से भी हम उनके लिए अच्छा सोच के, थॉट्स ला के अच्छे हम उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। शादी में जैसे हमने देखा होगा कि चावल डालते हैं या फूल डालते हैं, जो कपल होता है उनके लिए, तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि हर कोई उन्हें जाके ब्लेस नहीं कर सकता, ना ही वो हर किसी के पूरे हॉल में जितने लोग हैं उनके पैर पड़ सकते हैं। तो वो चावल के दाने, वो फ्लावर्स डालने से क्या होता है कि हम अपने ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचाते हैं। सबसे बेस्ट ब्लेसिंग होती है आपके गुरु की, जिनकी परमात्मा से कनेक्टिविटी हो गई है, जो कनेक्टेड है पॉजिटिव सोर्स से। उनके ब्लेसिंग्स लेंगे अगर आप शुद्ध भाव से, समर्पण भाव से, तो आप में अपने आप वो, हम कहते हैं ना कि हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत कम है, तो आपका लेवल, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा। आपकी भी कनेक्टिविटी आपके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा का अंश जो है, उनसे होने लगेगी। एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने में हेल्प होगी। तो जब भी हो सके अपने गुरु का ब्लेसिंग्स ज़रूर लिया कीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। सेकंड है कि बहुत जने मुझसे कहते हैं कि मेडिटेशन करना तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो एंजॉय कर ले लाइफ। मतलब उनके हिसाब से मेडिटेशन करना मतलब सब छोड़ देना, दुनिया छोड़ देना, और क्या करना है, खाली भगवान का नाम लेते बैठना है। और ऐसा काम करने के लिए हमें यंग जनरेशन को या बच्चों को ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ बुढ़ापे में हम करेंगे जब हम फ्री होंगे। तो बेसिकली मेडिटेशन डजंट मीन कि आप भगवान का नाम लेते बैठो और अपने आखिरी सांस का इंतज़ार करो। दिस इज़ नॉट मेडिटेशन। ये तो कंसेप्ट ही गलत हुआ। हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं तब उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है, गुरु के पास भेजा जाता है ध्यान सीखने, मेडिटेशन सीखने। तो 12 साल की उम्र में हमारे यहाँ गुरुकुल जाने का सिस्टम था। वहाँ से बुढ़ापे में हम मेडिटेशन करेंगे, ये चेंज कैसे हो गया? वाई द शिफ्ट? हु चेंज्ड इट? ये कंसेप्ट बदल कैसे गया? तो रियल कंसेप्ट क्या है? जब बच्चा छोटा होता है तो बचपन से ही उसे धीरे धीरे आप ध्यान, मेडिटेशन की आदत लगाओ। 24 आवर्स से दिन में, 24 आवर्स में एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आप दे ही सकते हैं ना। क्योंकि मेडिटेशन करने से जो उसका आत्मभाव बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके जो विकार हैं जिनसे हम बहुत लड़ते हैं, हम उनको समझाते हैं, देखो तुम दूसरों से कंपैरिजन मत करो, उसको फ़ोन मिला तो तुमको फ़ोन मिला है, तुम टेंशन मत लो, तुम फोकस करो, तुम कंसंट्रेशन करो। तो कंसंट्रेशन ध्यान, फोकस ध्यान। तो हम उनको बोलते हैं कि आप पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करो, पर उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट इज फोकस, व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट इज ध्यान, क्योंकि वो हमने कभी उनको सीखने ही नहीं दिया। हमें लगता है अभी पढ़ ले, अभी जॉब कर ले, अभी कमा ले, बुढ़ापे में हम मेडिटेशन करेंगे। पर मेडिटेशन करने का कंसेप्ट ही है कि उससे जो हमें पावर मिलती है, उससे जो हमें ज्ञान मिलता है, उसको हम सारे फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, रिलेशन विद एल्डर्स, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हर चीज़, बुरी संगत से दूर रहना, अच्छे लोग क्या है, ये सारी चीज़ों में हमें उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए जूने ज़माने में वो टीनेज आने के पहले, तब तो टीनेज बोलते भी नहीं थे, आज हमको पता है टीनेज सिंड्रोम क्या होता है, पर जूने ज़माने में भी पता था। तो वो स्टेज आने के पहले ही उन्हें ध्यान से जोड़ा जाता था। आप भी ये प्रैक्टिस करके देखिए। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आपका बच्चा हर फील्ड में फेस करता है, कौन सा कैरियर चूज करना है, गलत संगत में पड़ते हैं, गलत आदतें लगती हैं, तो इन सब चीज़ों से हम उन्हें बचा सकते हैं, एक सुरक्षा कवच दे सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन यंग जनरेशन ने करनी चाहिए। इट्स नॉट अ हॉबी कि रिटायर हो गए हैं और अभी बैठे बैठे क्या करें, तो थोड़ा हॉबी कर लेते तो मन लगा रहेगा। हॉबी इज़ डिफरेंट एंड मेडिटेशन इज़ डिफरेंट। और जब मैं ये बातें किसी को समझाती हूँ ना, तो वो समझ जाते हैं
और उनको एकदम क्लियर हो जाता है कि मेडिटेशन से क्या होगा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, वो फोकस करेगा, वो कंसंट्रेशन करेगा और वो क्लास में फर्स्ट आएगा। और अब क्या होगा, वो इंजीनियरिंग करेगा, वो मेडिकल करेगा और सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। ये नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन का फल आपको तब मिलता है जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के मेडिटेशन करते हैं। ये भी सवाल मेरे से बहुत बार लोग करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के बिना मेडिटेशन कैसे होगा, हम तो कुछ ना कुछ चाहेंगे ही रिटर्न में। तो मेडिटेशन का मतलब ये है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कि गोइंग वन स्टेप टूवर्ड्स योर आत्मा। अब आपकी आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। तो जब आप आत्मा से कनेक्ट होते हो तो आप अगर मैं कहूँ तो आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो। तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है ये आपको पता चलता है। व्हाट इज़ योर पर्पस? इंजीनियरिंग करना, मेडिकल करना, कोई और प्रोफेशन करना। तो वो जो पर्पस है आपका, वो आपको पता चलता है। और जब आप उस पर्पस पे आगे बढ़ते हो तो आपको लाइफ में पीस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिलती है। तो एक्सपेक्टेशन से मेडिटेशन करना मतलब मेडिटेशन करके आत्मा से कनेक्ट होना और उनको क्या बताना कि मुझे अच्छे मार्क्स दो ताकि मुझे इंजीनियरिंग करना है। आपका पर्पस वो है नहीं, तो आत्मा आपको कैसे गाइड करेगी इंजीनियरिंग के लिए, या आत्मा आपको कैसे सक्सेसफुल इंसान बनाएगी, फर्स्ट कैसे लाएगी आपको? आपके लाइफ का वो पर्पस ही नहीं है। सो देर आर मेनी सक्सेसफुल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आप गिन लो कितने सक्सेसफुल पीपल है अराउंड द वर्ल्ड। कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई फिल्म की दुनिया वाले हैं, कोई म्यूजिक की दुनिया वाले हैं, कोई ड्राइंग की दुनिया वाले हैं, कोई स्पोर्ट्स की दुनिया वाले हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग ही सक्सेसफुल फील्ड नहीं है, या सिर्फ मेडिकल ही सक्सेसफुल फील्ड नहीं है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए ही आपको मेडिटेशन करना है कि देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब यू आर गाइडिंग योर आत्मा, एंड कंसेप्ट ऑफ मेडिटेशन इज फॉलो योर आत्मा का गाइडेंस। आत्मा जो कह रही है, आत्मभाव से जो आपको मैसेज मिल रहा है, उसको फॉलो करो। इसलिए मेडिटेशन शुड बी विदाउट एक्सपेक्टेशंस। आई होप ये तीनों कंसेप्ट जो मुझे मोस्टली पूछे जाते हैं आप लोगों के क्लियर हो। गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आपको करेक्ट डायरेक्शन आपकी आत्मा से मिले, आपके ही भगवान से आपको डायरेक्शन मिले और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।